यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट को ही खारिज कर दिया और सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमों का पालन हो। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी में सियासत तेज हो गई है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर हमला बोला है। मायावती ने कहा कि 2019 में चयनित 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट को रद्द करके 3 महीने के अंदर नई लिस्ट बनाने के हाईकोर्ट के फैसले से यह साबित होता है कि सरकार ने अपना काम ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग को पीड़ितों को न्याय मिले, ये सुनिश्चित हो। बसपा चीफ ने आगे कहा कि वैसे भी सरकारी नौकरियों की भर्तियों में पेपर लीक के मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं है, जिसके चलते ये मुद्दा काफी चर्चाओं में रहा है। अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार को इस मामले पर ध्यान देना जरूरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस मसले पर सरकार को घेरा है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि 69,000 शिक्षक भर्ती भी भाजपाई घपले, घोटाले और भ्रष्टाचार की शिकार साबित हो गई। यही हमारी मांग है कि नए सिरे से न्यायपूर्ण नई सूची बने, जिससे पारदर्शी और निष्पक्ष नियुक्तियां संभव हो सकें और प्रदेश में भाजपा काल में बाधित हुई शिक्षा व्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। हम नई लिस्ट पर लगातार निगाह रखेंगे और किसी भी अभ्यर्थी के साथ कोई हकमारी या नाइंसाफी न हो, ये सुनिश्चित करवाने में कंधे से कंधा मिलाकर अभ्यर्थियों का साथ निभाएंगे। तो वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले का सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। ये उन पिछड़े और दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने में नई सूची जारी करनी होगी। हाईकोर्ट के आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नई चयन सूची बनने से बीते 4 साल से सेवाएं दे रहे हजारों टीचर बाहर हो जाएंगे। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम 1 जून 2020 को जारी किया गया था। परिणाम में सामान्य की कट ऑफ 67% तो ओबीसी की कट ऑफ 66% थी। गौरतलब है कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर आरोप लगाया गया था कि 19,000 पदों पर रिजर्वेशन के नियमों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। ये आरोप भी लगाए गए थे कि अन्य पिछड़े वर्ग को 27% की जगह केवल 3% का आरक्षण ही दिया गया था। वहीं अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को 21% की जगह 16% आरक्षण दिया गया था। हालांकि यूपी सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। यूपी सरकार की ओर से कहा गया था कि शिक्षा विभाग की ओर से भर्ती के निर्धारित नियमों का पालन किया गया है।